नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं रिपुंजय सिंह आज लेकर आया हूँ राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। कल राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लाखों लाख कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा राजस्थान विधानसभा में की। जैसे ही घोषणा हुई, देश भर के लाखों कर्मचारियों के मन में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई और उन्होंने नाच गाने के साथ में इसका स्वागत किया। आइए देखते हैं सबसे पहले अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट उन्होंने राजस्थान विधानसभा में क्या दिया। हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी स्वेच्छा से रद्द कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए श्रमिक कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे पहले हमारे पेंशन विहीन साथियों के मन में एक शंका रहती थी कि यह तो मुद्दा केंद्र का है, राज्य का नहीं है। केंद्र ने ही खत्म किया था, इसलिए राज्यों ने भी खत्म किया है। अब केंद्र ही बहाल करेगी तो राज्य बहाल कर पाएंगे। तो इस शंका को भी कल राजस्थान सरकार ने समाप्त कर दी। देश भर के लाखों कर्मचारियों ने इस घोषणा को सर आंखों लिया और नाच गाना कर करके एक दूसरे को लाल गुलाल लगा करके और मुंह मीठा कर करके एक दूसरे को बधाई दी। इसी क्रम में आपको लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी अटेवा के प्रदेश संयुक्त मंत्री संदीप वर्मा जी। देखते हैं क्या क्या। कल चुनाव का महोत्सव, लोकतंत्र महापर्व जो हम लोग मना करके आ रहे थे, तभी पता चला कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। उससे उत्साहित होकर हम लोगों ने आज यहाँ पर एक आकस्मिक बैठक की और टेवा के सभी पदाधिकारी एकत्र हुए और हमने यह आपस में विचार विमर्श किया कि हम लोगों के द्वारा वोट फॉर ओपीएस की मुहिम अपना रंग दिखा रही है और उसका परिणाम है कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है। आज अटेवा एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के मंशानुसार लाखों पेंशन विहीन साथियों ने ट्विटर पर #थैंक्स गहलोत फॉर ओपीएस चलाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कर्मचारियों को बुलाकर के उनके साथ बैठक की। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके भी मंत्री ने कहा है कि पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़ में बहाल होगी और इसका निर्णय भूपेश बघेल जी 1 या 2 दिन में आपको दे देंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चरम पर है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 3 चरण बाकी रह गए हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पेंशन बहाली की बात की है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार बनने के बाद पेंशन बहाली की बात की है। लेकिन इस मुद्दे में अशोक गहलोत सरकार आगे आ गई और देश में पहला राज्य पेंशन बहाली हेतु बन गया है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में पेंशन ज्यों की तो चल रही थी, लेकिन पेंशन खत्म होने के बाद पेंशन बहाल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे पेंशन बहाल की जाती है।